चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न पापम न पुण्यम न मोक्षम गमानि चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ब्रह्मा मुरारी सुरचर्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। जन्म दुख विनाशतलिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रव चर्चितलिंगम कामोदन करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशतलिंगम तत् प्रणामि सदा शिवलिंगम। सुगंधित शीतलिंगम बूढ़ी विविध घन हारण लिंगम। सिद्ध सुराचुर पंडितलिंगम तत् प्रणाम सदा शिवलिंगम। राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे उजियारे। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से और श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता आशुतोष भगवान शंकर की दया से आज हम सब इस लिंक के माध्यम से सत्संग करने का हमें बहुत ही सुंदर अवसर मिला हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री पटेल जी और आपके समस्त सहयोगी जनों के हृदय में विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। आदरणीय महान भावों, मुझे यदा कदा आप सब वक्ताओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है और सुनने की उत्कंठा भी बनी रहती है, परंतु आज इस लिंक के माध्यम से सुनने का और सुनाने का अवसर मिल रहा है। ये शब्द मेरे नहीं है, आप जैसे
प्रबुद्ध वक्ताओं के संतों से जो सुना है उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। गलतियों पर ध्यान न देकर कथा के भाव से आप लोग आनंद लेंगे। ये बालकांड की दोहा क्रमांक 21। राम नाम मन दीप धरी देह धर दीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि व्यक्ति या हम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर यदि हम प्रकाश चाहते, दोनों ओर हमारे ज्ञान प्राप्त हो, तो इसके लिए राम नाम रूपी मणि के दीपक को अपने जीव रूपी देहली पर रखना होगा। दरवाजे की देहली यानी चौखट पर यदि दीपक को रख दिया जाए तो उससे क्या होता है कि अंदर और बाहर दोनों में प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो जीव है उसे देहली कहा गया है, और इस पर इस जीव में यदि राम नाम रूपी मणि को दीपक समझ कर रख दिया जाए तो हमारे और आपके हृदय के अंदर और बाहर दोनों अवश्य ही प्रकाश हो जाएगा। अब यहाँ पर राम नाम रूपी मणि को जीभ पर रखने की जो बात कही गई है, आखिर में ये मणि है क्या चीज? वैसे मणि एक धातु है, बहुमूल्य धातु, और जो स्वयं प्रकाश फैलाती है, चमकती है। ये बहुत कीमती होता है और हर किसी को ये प्राप्त नहीं होता, और यदि किसी को यदि प्राप्त हो जाए तो उसे सावधानी पूर्वक इसको रखना पड़ता है। मणि की तुलना राम नाम से किया गया है। अब राम नाम की व्याख्या और नाम के महत्व के बारे में तो आप सभी वक्ता बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के द्वारा जो यह सृष्टि प्रपंच से बनाया गया है, इस संसार से बचने के लिए, इस प्रपंच से बचने के लिए योगी जन जो हैं वो राम नाम को अपने जिह्वा पर रखते हैं, अर्थात राम नाम की जाप करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम जीह जपि जागहि जोगी बिरत बिरंची प्रपंच वियोगी। जो जिज्ञासु जन जो है परमात्मा के गुण रहस्य को, गोपनीय रहस्य को जो जानना चाहते हैं, वो भी अपने जिह्वा पर राम नाम की मणि को रखते हैं। जैसे कहा गया है कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जीह जपि जानहि देखू, और साधक नाम जपहि लय लाए ओहि सिद्ध अनुमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी मिटे कुसंग होय सुखारी। यानी जो साधक, जो भक्त अपने मन वृत्ति को एकाग्र चित्त से राम नाम की जप करते हैं, वो राम नाम के महत्व को जान करके ही उसका जप करते हैं, और नाम के महत्व को जानकर जप करने के बाद उनको 8 प्रकार की सिद्धि, जो अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रापा, शांत, प्रसिद्ध इत्यादि जो है, वो सिद्धि उस भक्त को सहज में प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुखी हैं, आर्त में माने संकट के समय में जो बड़े व्यक्ति हैं, उनका भी राम नाम
नाम लेने से, राम नाम के भजन करने से दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तो भगवान का नाम लेना ही काफी है। भगवान के नाम लेने से भगवान स्वयं अमंगल को हरने वाले हैं। इसीलिए तो भगवान को कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। और साधक जो है भगवान के नाम को जप करके सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार राम नाम को जीवा पर रखने से चारों प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्त होता है, ज्ञानी होता है, जिज्ञासु होता है और अर्थात। इस सबको राम नाम लेने से लाभ मिलता है। 4 प्रकार के भक्तों में हमारे भगवान राम ज्ञानी भक्त को अत्यंत विशेष प्रिय करते हैं, प्रिय होते हैं, क्योंकि प्रभु को जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वैसे तो नाम की जो महत्व है वो चारों युग में भगवान के नाम का महत्व है, परंतु इस कलयुग की जो महिमा है, कलयुग में राम नाम की महिमा है, वो मुक्ति का साधन कलयुग में केवल राम नाम है। अन्य युग में जैसे सतयुग में कहा गया है कि ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में विविध प्रकार से पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल कलयुग जोगन जगन जाना, एक आधार राम गुण गाना। राम का नाम मनुष्य को हर प्रकार से पवित्र करके और ज्ञान की प्रकाश को करके। काकभूषण जी और गरुड़ जी के जो दीपक ज्ञान के प्रसंग है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से शुद्ध मन रूपी सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई गाय से दूध फिर विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया से गुजरते हुए घी तैयार किया जाता है। फिर उस घी से ज्ञान की ज्योत जला करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इतनी कठिनाई से ज्ञान की ज्योति जो मन में जला है, उस पर भी इंद्रियों में देव जो है बैठ करके उनको बुझाने का प्रयास कर, यानी व्यक्ति के प्राप्त जो ज्ञान है उसको बुझ जाने का पूरा भय रहता है। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, और राम भजत तो सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आवन बरिया। कैवल्य पद जो 4 प्रकार की मुक्ति है ना, उसमें कैवल्य पद की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। और वही मुक्ति केवल राम नाम के जप से साधक के पास इच्छा नहीं होने के बाद भी आ जाती। वह भगवान, वह प्रभु श्री राम जो चैतन्य को जड़ कर सकता है और जड़ को चैतन्य करने में समर्थ होता है। अस सामर्थ्य रघुनाथ ही भज ही जीव जो धन्य। ऐसे समर्थ भगवान को जो भजन करते हैं, ऐसे राजीव लोचन समर्थ रघुकुल शिरोमणि सीताराम को जीव भरते हैं, वे धन्य हैं। राम भरती चिंता मनि सुंदर, और बसही गरुड़ जाके उरयंकर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही किया कछु बाकी। श्री राम के भक्ति एक सुंदर, राम के भक्ति को एक सुंदर चिंतामणि कहा गया है। माने जिसके हृदय में
जिसके हृदय में माने जीव में यह मणि रहती है, जहां पर ज्ञान दीप को संभालने की आवश्यकता थी, वहां किसी भी प्रकार की कठिनाई राम नाम के मणि में जपने में नहीं हो। यदि जिह्वा पर राम का नाम हो तो फिर आनंद ही आनंद है। कहते हैं ना, मुख में हो राम नाम, राम से वहां बंदे, राम तेरे साथ में। संत जन कहते हैं कि हमारे मन के अंदर और बाहर में, हृदय में किसी प्रकार की जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो राम नाम रूपी मणि को धारण करने से मनुष्य के बाह्य और भीतर दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। इससे जो हमारे अंदर में जो अज्ञान का मूल कारण है, मोह जो है अज्ञान का मूल कारण है, और वो राम नाम जपने से व्यक्ति के पास में आ ही नहीं सकेगा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अलोभ बात नहीं काहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, अवहार ही सकल कलभ समुदायी। मोह रूपी दरिद्र किसके पास नहीं आ पाएंगे? जिनके पास राम नाम की ज्ञान है। लोभ रूपी वायु, माने लोभ की वायु जो है, भक्ति मणि दीपक को कभी भी बुझा नहीं पाएगी। ऐसे ज्ञान के दीपक जिसमें कि रुई लगा है, बाती लगा हुआ है, घी है, ऐसे दीपक तो हवा के झोंकों से बुझ जाती है, लेकिन मणि रूपी दीपक जो है वो कभी भी बुझने वाला नहीं है। अंधकार स्वयं मिट जाता है, अविद्या अंधकार जो है स्वयं मिट जाता है। मद मत्सर जितने भी हमारे मन के अंदर के जो अवगुण है, 6 प्रकार के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो पतंगा उस भक्त के पास नहीं आती। राम भगति मणि पूर्व से जाके, दुख लौले सन सपने उठा के। इसके हृदय में भगवान राम नाम भक्ति का जो मणि निवास हो गया, उसको सपने में भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इसीलिए तारकेश्वर जी कहते हैं कि जो भक्त उस मणि को प्राप्त करने के उस उपाय भी बताते हैं कि आखिर वो राम नाम रूपी मणि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, वह राम नाम रूपी मणि रहता कहाँ है, मिलेगा कहाँ, है ना। तो कालभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी वैसे तो ये मणि जो है संसार में प्रकट है, जिसको हमको अपने जिह्वा में धारण करना है, परंतु राम के कृपा के बिना उसे कोई पहचान नहीं सकता, पा नहीं सकता, है ना। यद्यपि गरुड़ जी को कहते हैं कालभूषण जी की उस मणि को पाने का उपाय बड़ा ही सुगम है, परंतु अभागा व्यक्ति जो है उसे ठुकराकर दूर कर देता है। कहते हैं कि वह राम नाम रूपी मणि है कहाँ? तो कालभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नान, मर्मी सज्जन असुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी, मणि सब सुख खानी। जितने भी पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन वेद पुराणों में जितने भी भगवान की जो पवित्र कथाएं छिपी हुई है ना, वही तो पर्वत हैं। जिस प्रकार से हम पर्वत के अंदर में अन्य खनिज पदार्थों को निकालते हैं,
उनके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर सूक्ष्म दूरबीन से अंदर में छिपे हुए जो खनिज पदार्थ है उसकी परख करते हैं, जांच करते हैं और पता करते हैं कि कितना बहुमूल्य है। पर्वत में छिपे मणि को जानने वाला कौन होता है? वो भगवान राम के भक्त होते हैं और राम नाम रूपी मणि को वही पहचान पाते। कहते कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, जो मर्म को जानने वाले हैं और जिनकी बुद्धि रूपी कुदाल से और कथा को खोद खोद कर राम भक्ति रूपी मणि को निकाल, और जैसे धरती के अंदर में भूगर्भ में छिपे हुए खनिजों को निकालते हैं ना, उसी प्रकार से सज्जन लोग भगवान राम की कथा को ढूंढ ढूंढ करके खोद खोद करके निकाल लेते हैं। इसी प्रकार राम नाम मणि को भक्त उसको पहचानेंगे कैसे? तो कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उर्गार, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्रों से उसको पहचान किया जाता है, और जो व्यक्ति भाव से खोजता है वही उस मणि को प्राप्त करता है। जो राम का दास होता है, जो राम का सेवक होता है, वो उस भक्ति रूपी मणि को पा करके राम से भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा कि मोरे मन प्रभु, काव्यभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दास, सब कर फल हरि भगत सुहाई, तो बिनु संत न काहू पाई। काव्यभूषण जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि राम से बड़ा राम का दास होता है। राम से मिलाने वाला संत जन ही होते हैं, है ना। भगवान राम को समुद्र कहा गया है, और समुद्र के जल को कोई नहीं पीता, परंतु संत रूपी बादल जो है, संत जो है बादल बन करके उसी जल को वर्षा करा देते हैं, तो जल से सबकी प्यास बुझने में बुझ जाती है और बुझाने में समर्थ हो जाती है। तो इसलिए ऐसा और उस भाव उस मणि को अपने जिह्वा पर रख करके शरीर के अंदर और बाहर दोनों को प्रकाशित कर सकता है। एक जिज्ञासु ने पूछा, भाई शरीर के अंदर और बाहर दोनों को प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश ज्ञान के मनुष्य जो है पशु तुल्य होता है। अब वास्तविक में ज्ञान क्या है? तो संतों ने कहा कि वास्तविक में ज्ञान जो है सब कुछ जानने में प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या क्या जान लिया है ना, चंद्रमा में क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, परंतु सब कुछ जानने के बाद भी वो कौन है, उसको क्या करना है, कहां से आया है, ये आज तक के व्यक्ति जो है नहीं जान पाया। खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, घर द्वार बना लेना, इतना तो ये काफी नहीं है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्पयंत दुख गाई। ये भाई विषय वासना भोगना इस मनुष्य देह का, मनुष्य शरीर का, मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है, है ना। सब कुछ जान गए। एक दृष्टांत है कि एक बार एक पंडित जी नाव में बैठकर नदी पार कर रहे,
पंडित जी नाव में अकेले बैठे हुए थे और उनको किसी गांव जाना था। अब नाव चल रही थी तो टाइम पास करने के लिए पंडित जी ने नाविक को पूछा, क्यों जी केवट, क्या तुमको कुछ पढ़ाई लिखाई तुमने कुछ किया है, पढ़ाई किया है, कहाँ तक के पढ़े हो? तब केवट ने कहा, महाराज मुझे तो नाव चलाने से फुर्सत नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, बस इतना जानता हूँ इसमें 10 सवारी लिखा है, 10 और कुछ नहीं जानता। तब पंडित जी ने कहा, तो तुम्हारा क्या आना, मैंने 25% जीवन तो ऐसी बेकार हो गया क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब नाव चल रही है, कुछ देर के बाद पंडित जी मौन थे, फिर पूछने लगे, अच्छा ये बता तुम कुछ पूजा पाठ कर्म कांड कुछ जानते हो? तो नाविक ने कहा, महाराज मुझे किसी प्रकार की पूजा कर्म कांड में नहीं जानता। तब पंडित जी ने कहा, तब तो तुम्हारा 8 आना यानी 50%, 50% तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। अब थोड़ी देर के बाद फिर पंडित जी ने कहा, अच्छा केवट ये बताओ कुछ संसार के बारे में, राजनीतिक बारे में कुछ जानते हो? अच्छा बताओ लंदन कहाँ है, लंदन किस किस देश में है? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं राजनीतिक या भूगोल के बारे में भी नहीं जानता। तब पंडित जी ने कहा, अब तो तुम्हारा 75% जीवन ऐसे ही बेकार हो गया, सारा ना जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। अब पंडित जी फिर और कुछ बोलता, उसी बीच में नाविक ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी उत्तर देना। तो पंडित जी ने कहा, अरे तुम तो पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, तुम मुझसे क्या पूछ सकते? तो बोले, नहीं महाराज ये बताओ आपको तैरना आता है कि नहीं? क्योंकि ये नाव जो है भंवर में फंस चुकी है और अब नाव जो है डूबने वाला है, मैं तो तैर कर निकल जाऊंगा और मेरा 12 आना जीवन में 4 आना सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन आपका 100% जीवन जो है पानी में डूब जाएगा क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। पढ़े शास्त्र सभी तुम जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। चलती जिससे करनी तुमने, उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानत भैरव हर व्यर्थ हुआ, करना तुमने यदि जाना नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए जो व्यक्ति राम नाम मणि से अपने जीवन को प्रकाशित कर लेता है, वास्तविक में वही सच्चा प्रकाशवान ज्ञानी है और जीवन के रहते ज्ञान हो जाए, क्योंकि यह जीवन की कोई ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर मानुष की कलिका, कल प्राप्त समय में खिले न खिले, रट ले हरि नाम यरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। तो जीवन की सार्थकता यही है कि हम अपने जो आयु बचा है, जो आयु शेष है, उस आयु के श्वास के रहते रहते हम उस राम नाम रूपी मणि को अपने जीवन में धारण करके और अपने आप को जानने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति यदि ऐसा नहीं कर सका, जो न करे भव सागर नर समाज यस पाए,
ते नर निंदत मंदमती आत्महन गति जाय। जो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाया और मनुष्य शरीर पा करके भी यदि तैरना नहीं आया, तैरना यानी करना, इस संसार में करना है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गहनम, ये न हो पाए, ऐसा उसको ज्ञान आ जाए तो इस मनुष्य जीवन की उसकी सार्थकता है। मनुष्य के अंदर अज्ञान, अंधकार के कारण ही, अंदर में जो अज्ञान है उसके कारण से बाहर भी अंधेरा दिखाई देता है। यदि अंदर में हमारे ज्ञान आ जाए, जागृत हो जाए, तो बाहर अपने आप प्रकाश फैल जाएगा। हम बाहर के प्रकाश में ईश्वर को ढूंढते हैं। एक बार एक बुढ़िया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, तो एक आदमी आया और पूछा, माता जी क्या ढूंढ रही हैं? बोले, बेटा सुई गुम गया है, सुई। तो उसने कहा कि शायद आपकी नजर कमजोर है, मैं सुई ढूंढने में मदद करता हूँ। तो व्यक्ति ढूंढने लगा लेकिन उसको सुई मिला नहीं। तो उसने कहा, माता जी सही सही बताइए किस जगह पर आपका सुई गिरा हुआ है? तो माता जी ने कहा, बेटा सुई तो घर के अंदर में गिरा हुआ है। तो उस व्यक्ति को हंसी आ गई। माँ, जब अंदर में गुमा है तो बाहर में क्यों ढूंढ रही हो? तो कहते हैं कि बेटा बाहर में जहाँ स्ट्रीट लाइट का प्रकाश है, घर के अंदर का बल्ब फ्यूज है, इसलिए मैं बाहर में ढूंढ रही हूँ। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे और मैं तो तेरे पास में। तो उस परमात्मा को जानने का एक ही सरल उपाय है, राम नाम की जाप भजन ही है। जो मोह के कारण से अंतःकरण में अज्ञान अंधेरा जो फैला हुआ है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और ये मोह जो है सत्संग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। दिन सत्संग न हरि कथा और तेहि दिन मोहन भाग, अमोह गए दिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। तो अंतःकरण में प्रकाश करने के लिए अपने शरीर रूपी देहली जीभ पर राम नाम की मणि को, प्रकाश को फैलाने से अज्ञान जो है दूर हो सकेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर होता है उजियार। यदि भगवान की कृपा से हमारे अंदर में, किसी संतों की कृपा से, सानिध्य से, किसी गुरु की कृपा से हमारे अंदर में वह प्रकाश आ जाए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और हमें हमारी जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो जाए, इस राम नाम मणि को प्राप्त करके। जिसे संतों ने कहा कि उस मणि को निरंतर मुख में रख करके, निरंतर श्वास श्वास में नाम लेत, वृथा श्वास ना होए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को कहता हूँ।